आज हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा किसे कहते हैं? कोई भी चालक पदार्थ है, कंडक्टर मेटल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो होते हैं या प्रवाहित होते हैं, या इलेक्ट्रॉनों की गति को ही विद्युत धारा कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इसको ए से डिनोट करते हैं और विद्युत धारा को, करंट को आई से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट दो प्रकार का होता है। एक नंबर प्रत्यावर्ती धारा, दो नंबर दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेटिंग करंट और दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल प्रत्यावर्ती धारा में ये वाला समय के साथ इसके दिशा व मान में परिवर्तन होता है। प्रत्यावर्ती धारा में समय के साथ दिशा व मान में परिवर्तन होता है, वह प्रत्यावर्ती धारा कहलाएगी। और डीसी करंट में समय के साथ, ये टाइम की लाइन हो गई, इसमें कांस्टेंट रहता है, परिवर्तन नहीं रहता है। अल्टरनेटिंग करंट में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी और डीसी में 0 होगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। भारत में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी काम में ली जाती है। यूएन कंट्री में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी काम में ली जाती है। फ्रीक्वेंसी होती क्या है? ये हमारा समय का हो गया। इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया? हाफ सर्किल हो गया, इसका आधा चक्र हो गया। और ये दूसरा आधा चक्र हो गया, और ये दोनों मिलाने पर एक पूरा चक्र बनता है। इस प्रकार से ये आधा और आधा, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, दोनों को मिलाने से एक पूरा चक्र बनता है या एक साइकिल बनता है। एक सेकंड में जितने साइकिल बनेंगे वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी। जैसे 50 हर्ट्ज की बात करें तो यहाँ पर एक सेकंड में क्या होगा? 50 साइकिल बनेंगी हमारे पास। 60 हर्ट्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये टोटल 60 साइकिल बनेंगी। और जैसे 40 हर्ट्ज की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितनी बनेंगी? ये 40 साइकिल बनेगी। फ्रीक्वेंसी का दूसरा मात्रक हम साइकिल चक्कर प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। चक्कर प्रति सेकंड। जो हमारा डीसी करंट होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू
0 होती है। उसके बाद हम बात करेंगे सेल बैटरी की। आजकल हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सेल बैटरी के क्वेश्चन भी आने लगे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सेल की। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल में टॉपिक मिलेगा आपको, विद्युत का रासायनिक प्रभाव के अंदर है अपना। तो सेल किसे कहते हैं? यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सेल का सिंबल होता है ये वाला, इसमें ये वाला एनोड हो जाएगा और दूसरा सिरा कैथोड हो जाएगा। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया अपना। सेल के अंदर जो हमें सप्लाई प्राप्त होती है वो डीसी सप्लाई मिलेगी हमें, या डीसी करंट मिलेगा हमें हमेशा सेल में। सेल के बाद आता है अपना, सेल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक सेल, या प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल को यूज करने के बाद दोबारा उसको आवेशित नहीं किया जा सकता है, या वो दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसे हम यूज एंड थ्रो भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत हमारे शुष्क सेल हुआ, ये जो घड़ियों के अंदर काम में लेते हैं, दीवार घड़ियाँ होती हैं, रिमोट में जो काम में ले रहे हैं, ये सेल हमारे प्राइमरी सेल होते हैं। दूसरा होता है अपना ये दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। नंबर 2 होता है अपना द्वितीयक। सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल किसे कहेंगे? सेकेंडरी सेल को हम डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा उनको चार्ज किया जा सकता है या उन्हें आवेशित किया जा सकता है। वे सेल जिन्हें डिस्चार्ज होने के पश्चात दोबारा चार्ज किया जा सकता है या चार्ज कर सकते हैं, उन्हें हम द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल कहेंगे। ये सेल डिस्चार्ज होने पर पुनः चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद टॉपिक आता है अपना बैटरी। बैटरी सेलों का समूह बैटरी कहलाता है। दो या दो से अधिक सेलों का समूह बैटरी कहलाता है। जैसे हमने एक सेल लिया, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल, ये हमारा बन गया बैटरी। ज़्यादातर बैटरी में यूज द्वितीयक प्रकार के सेल काम में लिए जाएंगे। द्वितीयक प्रकार के सेलों को काम में लेकर बैटरी का निर्माण किया जाता है। कुछ जगह प्राथमिक सेलों के समूह से भी बैटरी बनाई जाती है। यूज ज़्यादा सेकेंडरी टाइप के सेलों से किया जाता है। बैटरी जो होती है बैटरी को यूज करने से पहले सबसे पहले हम इसके कनेक्शन आने चाहिए। ये जो हमारी बैटरी होती है इसमें टर्मिनल निकले हुए मिलेंगे आपको बाहर। एक तरफ उन पर पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव का सिंबल बना होगा, एनोड या कैथोड का, ये वाला सिंबल मिलेगा आपको।
तो यहाँ पर हमें इसको यूज़ करने से पहले कोई भी सर्किट को इसको अप्लाई करना है, लगाना है इसको, तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा जो रेड कलर का वायर होगा उसको हमें, लाल रंग के वायर को हमें पॉजिटिव वाले से कनेक्ट करना है और ब्लैक वाले को, काले कलर के वायर को हमें नेगेटिव वाले से कनेक्ट करना है। ये चेंज होने पर हमारी बैटरी सही काम नहीं करेगी, सर्किट सही काम नहीं करेगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। 2 नंबर चीज़, बैटरी को यूज में लेते समय जैसे ये कार्य करेगी तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग होने पर इसमें गैसें बाहर निकलेंगी रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू, तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल होता है वो नीचे आता जाता है, जिससे इसके अंदर जो सेल की जो परतें होती हैं, एनोड और कैथोड की जो छड़ें होती हैं, लेड, जैसे हम बात करें लेड एसिड सेल की, तो इसमें लेड की जो छड़ें होंगी, एनोड और कैथोड हैं, वो क्या हो जाएंगी, ऊपर से खाली होती चली जाएंगी, सूख जाएंगी। उनका लेवल जैसे जैसे कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, नीचे डाउन आता जाएगा, और ऊपर की जो छड़ें हैं उनका कोई उपयोग नहीं रहेगा। उसको सही से काम में लेने पर तो इसका बैकअप कम हो जाएगा, और इसका बैकअप बढ़ाने के लिए, दोबारा से सही से काम करने के लिए इसको हमें क्या डाला जाता है, आसू डल डाला जाता है। इसको आसू डल डालने से क्या होगा, उसका लेवल प्रॉपर, ये पूरी प्लेटें इसमें ये डूब जाएंगी, जिससे क्या होगा, ये प्रॉपर अपना बैकअप देने लगेगी। सेल जो होते हैं, सेलों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमें वोल्टेज का मान अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। जैसे हमें क्या है, सीरीज के अंदर ये श्रेणी क्रम, सेलों का श्रेणी क्रम के अंदर क्या होगा, जैसे ये हमारा 2 सेल हैं, ये 1.5 वोल्ट का हो गया, ये 1.5 वोल्ट का हो गया, तो यहाँ पर इनको सीरीज में कनेक्ट करने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। और सेलों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर इस प्रकार से सेलों को समांतर क्रम में कनेक्ट करने पर क्या होगा, इनका जो करंट की वैल्यू है धारा का मान क्या हो जाएगा, इसमें अधिक प्राप्त होगा हमें, और वोल्टेज का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। जैसे डेड वोल्टेज अपना एक का मान डेड वोल्टेज है, इसका भी डेड है, इसका भी डेड या 1.5 वोल्ट है, तो इसमें वोल्टेज का मान यहाँ पर 1.5 आ जाएगा, और करंट का मान जैसे ये 1 एम्पियर, ये भी 1 है, ये भी 1 एम्पियर है यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल 3 एम्पियर आ जाएगा। सेलों को अगर हमें करंट ज़्यादा चाहिए तो उन्हें समांतर क्रम में कनेक्ट करना पड़ेगा, और अगर हमें वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा चाहिए तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद प्रतियोगिता परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में एग्जाम में आया था अपना मोटर और जनरेटर के बारे में पूछा गया था कि मोटर और जनरेटर में क्या डिफरेंस है, या मोटर किसे कहते हैं या जनरेटर किसे कहते हैं। पिछले जो हमारी राजस्थान पुलिस का पेपर था उसमें भी आया था, और एलडीसी के पेपर में भी आया हुआ है ये। तो हम बात करते हैं पहले मोटर की। मोटर किसे कहेंगे, मोटर मशीन में हम, ये अपनी मशीन हो गई, मशीन के इनपुट में ये मशीन का शाफ्ट हो गया, मशीन के इनपुट में हम विद्युत ऊर्जा देंगे,
और मोटर उसको आउटपुट में, ये इसका इनपुट हो गया, ये आउटपुट। विद्युत ऊर्जा को मोटर क्या करेगी, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगी, बदल देगी। तो मोटर किसे कहते हैं, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली मशीन को मोटर कहते हैं। इसको याद रखने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण अपने सभी के घरों में मोटर पंप जो है काम में लिया जाता है, सीलिंग फैन है या छत का पंखा है वो काम में लिया जाता है। तो उसके अंदर में क्या किया जाता है, सप्लाई देते हैं हम 3 पिन टॉप के माध्यम से। हम क्या करते हैं, जैसे मोटर पंप है तो उसको सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, सॉकेट में लगा करके 3 पिन टॉप, तो उसको सप्लाई दी जाती है। सप्लाई देने पर क्या होगा, मोटर के शाफ्ट में टॉर्क उत्पन्न होगा। टॉर्क उत्पन्न होने से उसके साथ जो सेंट्रीफ्यूगल पंप जुड़ा होता है वो मैकेनिकल एनर्जी या उसका जो ब्लेड्स होती है या उसके अंदर जो व्हील होता है वो घूमने से हमें पानी को डिलीवर करता है। ठीक है, इसके बाद आता है जनित्र या जनरेटर। जनरेटर किसे कहेंगे, जनरेटर ये अपनी मशीन है, ये मशीन की शाफ्ट हो गई, ये इनपुट हो जाएगा इस तरफ। अब जनरेटर में क्या होगा, देखो इधर जो हमारा इनपुट होगा, इनपुट पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। तो जनरेटर में इनपुट में हमें यांत्रिक ऊर्जा देनी है और आउटपुट में हमें क्या बनाएगा, टर्मिनल बॉक्स में यहाँ पर अपने को ये मिल जाएगी विद्युत ऊर्जा। तो ऐसी मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर दे या बदल दे उसे हम जनरेटर कहेंगे। इसको याद रखने के लिए हमें सिंपल सा तरीका है, अपने उत्सवों में शादी विवाह के अंदर हमारे जो लाइट की व्यवस्था की जाती है वो जनरेटर के माध्यम से ही की जाती है। उसमें हमें 2 पार्ट मिलेंगे आपको, एक इंजन लगा हुआ मिलेगा और दूसरा पीस के रूप में हमें जनरेटर लगा हुआ मिलेगा। वो एसी जनरेटर होता है या अल्टरनेटर होता है। तो यहाँ पर जो यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी है, वो हमें इंजन के माध्यम से मिलती है। इंजन के अलावा ये संसाधन की उपलब्धता के आधार पर जहाँ पर हवा की पर्याप्त मात्रा हो या हवा तीव्र गति से प्रवाहित हो वहाँ पर पवन चक्कियों के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ पर पानी की सुगमता हो या पानी की अधिक मात्रा हो वहाँ पर हम यांत्रिक ऊर्जा पानी के द्वारा, हाइड्रो प्लांट के द्वारा बना सकते हैं टरबाइन लगा करके। और इसके अलावा अपना जो फ्यूल होता है, ईंधन होता है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, इनके माध्यम से भी हम इंजन के माध्यम से फ्यूल को इंजन में डाल करके मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो जनरेटर किसे कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली या बदलने वाली मशीन को हम जनित्र कहेंगे। यहां पर देखो जनरेटर 2 प्रकार के होंगे सप्लाई के आधार पर। जैसे अपने पास एसी सप्लाई आ रही है तो एसी जनरेटर, और डीसी दे रहा है तो अपने को डीसी जनरेटर कहलाएगा। एसी जनरेटर 2 प्रकार का मिलेगा, एक 3 फेज का मिलेगा और एक सिंगल फेज का मिलेगा। थ्री फेज में अपने को 3 फेज आर, वाई और बी और न्यूट्रल, और यहाँ पर एक फेज मिलेगा आपको और एक न्यूट्रल मिलेगा। और डीसी जनरेटर हमारे ये दोनों ही हमारे, ये जो 3 फेज और सिंगल फेज है जनरेटर है, ये हमारे घरों के अंदर सप्लाई जो होती है, जो बड़े बड़े जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ पर 3 फेज के अल्टरनेटर काम में लिए जाते हैं। उनके माध्यम से ट्रांसमिशन, T&D, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से हमारे घरों तक एसी सप्लाई पहुँच रही है। जो हम घरों के अंदर सप्लाई काम में ले रहे हैं वो प्रत्यावर्ती धारा काम में ले रहे हैं। और डीसी जनरेटर है, ये अपने को दिष्ट धारा देगा। इसका सिंबल ये होता है
और एसी जनरेटर अपने को देगा प्रत्यावर्ती धारा। क्यों बोले तो इतना ये वाला डीसी जनरेटर श्रेणी, शंट और कंपाउंड प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होंगे अपने डीसी जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। ये ट्रैक्शन सिस्टम में मेट्रो जो अपनी होती है ट्रैक्शन यूज होता है, वहां पर सीरीज जनरेटर का काम लिया जाता है। शंट जनरेटर हुआ, कंपाउंड जनरेटर, ये धातु शोधन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम में लिया जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया में डीसी का यूज होता है।